गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका रोशन एक बार फिर से आपके बीच नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। देखिए, टेंथ में हम लोग ऑलरेडी 4 पार्ट पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे पार्ट 5 को स्टडी करेंगे। और इसमें याद रखिए, पार्ट 4 तक हम लोग ने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 तक बना चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 5 आप देख रहे होंगे यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैथ है, मैथ को पहले समझना पड़ता है, खास करके जब लैंग्वेज का क्वेश्चन है तो इसको और ज्यादा समझने की जरूरत होती है। लैंग्वेज के क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देना कि किस पर कौन डिपेंड कर रहा है, जिस पर निर्भर करेगा उसी को सबसे पहले आप मानिए। यहाँ कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, यानी कि समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है किससे कम है? आधार से 7 कम है। यानी ऊंचाई किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? आधार के ऊपर निर्भर कर रहा है। नहीं तो सबसे बड़ा समस्या क्या होगा, आप अगर ये नहीं पकड़ पा रहे कि कौन चीज किस पर निर्भर करेगा, तो आप कभी इसको x मान लीजिएगा, कभी इसको मान लीजिएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। एक बार फिर से, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, यानी कि ऊंचाई जो है किस पर निर्भर कर रहा है? आधार पर। तो आधार को मान लेंगे कि x है। तो आराम से लिखेंगे क्या? माना कि आधार x है, माना कि आधार x सेंटीमीटर में चल रहा है, तो सेंटीमीटर में चलेंगे, x सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि ऊंचाई जो है आधार से 7 कम है, इसलिए ऊंचाई जो हो गया आधार से 7 कम, यानी ऊंचाई बराबर आधार, और कम माने माइनस। कितना कम हो रहा है भाई? तो 7। अब आधार को क्या माने हम लोग? x। तो ऊंचाई बराबर हो गया हमारे पास x माइनस 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, ऊंचाई भी है आधार भी, ऊंचाई भी है आधार भी है, और कह रहा है कि कर्ण कितना है? 13 सेंटीमीटर। इसका पिक्चर भी हम लोग ड्रा कर सकते हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, यहाँ 90 डिग्री हो गया। ये कर्ण है, कर्ण 13 दिल है, आधार x है, ऊंचाई कह रहा है x माइनस कितना? 7। अब हम लोग को पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर, हम लोग को पता है डिनो डेट, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए, कर्ण कितना दिया हुआ है? 13। तो कर्ण के जगह पर 13, लंब कितना? लंब माने ऊंचाई कितना हो गया? x माइनस 7 का स्क्वायर। आधार किसको माने हैं? x, तो x का स्क्वायर। ये देखिए 13 का स्क्वायर कितना? 169। ये हो गया a माइनस बी का दी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab, और प्लस क्या हो गया आपका? b स्क्वायर। इधर देखिए x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। अब ध्यान देना यहाँ पर, x स्क्वायर 7 दूनी 14x, 7 7 49, अब प्लस x स्क्वायर, इधर दिया हुआ ऑलरेडी चल रहा है 169। अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ना है, हम लोग को आगे कैलकुलेशन क्लियर करना है। एकदम आराम से समझते हुए चलेंगे। अब देखो, इधर हम लोग जोड़ सकते हैं, x स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर क्या होगा? 2x स्क्वायर, इधर 169, इधर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 14x, और प्लस कितना हो गया आपका? 49। अब बताइए, प्लस 169 बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस वाला कोची में माइनस में, प्लस वाला माइनस में, तो इधर क्या आ जाएगा? 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, अब प्लस 169, इधर क्या हो गया? माइनस 169, तो 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x, 169 में से 49 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस 120 बचेगा, माइनस 120। अब यहाँ पर आ गया आपका। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? गुणनखंड करके निकालें। तो देख रहे हैं कि तीनों दो से कट रहा है, तीनों दो से कट रहा है, तो दो को क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा? x स्क्वायर।
7 दूनी 14, 60 दूनी 120, इधर क्या हो गया 0। अब आगे ध्यान देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 और इधर हो गया 0/2। 0/2 क्या आएगा हमारे पास 0, इधर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। अब हम लोग इसको ब्रेक करना सीखेंगे, तोड़ेंगे आराम से। लाना है -60, बीच में है 7 यानी 7। एक बार फिर से लाना है -7, बीच में है 7। तो याद रखिए 12 में से 5 गया था 7, 12 में से 5 गया था 7। अब 12 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 7। तो हम लोग आराम से इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस कितना 60। दोनों में कॉमन क्या ले लेंगे x, तो x माइनस 12 है। यहाँ कॉमन क्या हो जाएगा 5, तो x माइनस 12, इधर क्या हो गया 0। अब देखिए क्या लिख सकते हैं x प्लस 5 और इन्हें हो गया x माइनस कितना 12 हो गया। अब देखिए अब आगे क्या है, थोड़ा सा और फोकस बनाना है, इस साइड समझिएगा। x प्लस 5 बराबर 0, ध्यान देना है x प्लस 5 बराबर 0। चलिए इसको मिटा रहे हैं, आप कॉपी ले करके बैठिएगा जब भी आप मैथ का वीडियो देख रहे हैं और क्वेश्चन लिख करके सॉल्व कीजिएगा। ये तो पहले का ही पार्ट। अब इधर देखिए आराम से x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर -5, x माइनस 12 बराबर 0, तो x बराबर 12। अब x का दो वैल्यू आया, एगो माइनस में एगो प्लस में। अब बताइए कोई भी भुजा दुनिया में, कोई भी भुजा कभी माइनस में नहीं होती है। जैसे आप कभी नहीं पढ़े होंगे कि त्रिभुज की कोई भुजा -4 सेंटीमीटर है, आप कभी नहीं पढ़े होंगे कि वर्ग की कोई भुजा -10 सेंटीमीटर है। आप जब भी पढ़े होंगे तो प्लस में ही पढ़े होंगे। तो हमेशा इसका ध्यान रखना है कि कोई भी लंबाई है, क्षेत्रफल, कुछ भी हो, सब हमेशा पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, इसमें कभी माइनस होता नहीं है। तो यहाँ पर x बराबर -5 आ रहा है और x किसको माना गया है, आधार को माना गया है। तो ये जो वैल्यू है ये संभव नहीं है, संभव नहीं है, यानी कि संभव है सिर्फ एक वैल्यू और वो है x बराबर कितना 12। तो नीचे लिखेंगे कि इसलिए आधार बराबर x बराबर 12 सेंटीमीटर। अब नीचे ऊंचाई भी निकालना है, ऊंचाई बराबर x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7, तो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा आंसर निकल गया। तो हमारा जो 5वां क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया। अब 6वां और लास्ट क्वेश्चन, 6 नंबर जो क्वेश्चन है 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 6 में और कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिएगा। सिक्स का बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ रहे हैं समझिएगा। कहता है एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तन का निर्माण किया जाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, नग माने बर्तन हो गया, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। तो माना कि उस दिन बर्तन निर्माण किए गए बर्तन की संख्या 1 है। माना कि उस दिन निर्माण किए गए बर्तन की संख्या 1 है। हो गया। बर्तन को नग भी बोलेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो प्रत्येक बर्तन या नग की लागत, कह रहा है कि उस दिन जितना बर्तन निर्माण किया गया
उसके दुगना से कितना ज्यादा है, 3 अधिक है, तो उस बर्तन के वो निर्माण किया गया है x को, तो x के दुगना क्या हो जाएगा 2x, 3 अधिक है तो 2x में 3 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा हो जाएगा कितना 2x प्लस 3। अब कह रहा है कि यदि कुल लागत 90 रुपया है, यानी कुल खर्च बराबर प्रश्न से दिया हुआ है हम लोग को, कुल खर्च बराबर के रुपया 90 रुपया। अब कुल खर्च कैसे होता है जरा समझिए, जैसे एक बर्तन के दाम 5 रुपया तो 10 बर्तन के दाम तो 10 बचे 50 रुपया। तो कुल खर्च जैसे ही आ जाएगा तो हम लोग गुना करेंगे कुछ बर्तन की कुल संख्या गुने प्रत्येक बर्तन की लागत, यही होता है फॉर्मूला कुल खर्च। अब बर्तन की कुल संख्या कितनी है, 1 प्रत्येक बर्तन की लागत कितनी है तो 2x प्लस 3 बराबर कितना 90, गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया, 3 गुने x 3x बराबर कितना 90, इधर ले आइए तो 2x स्क्वायर जोड़ 3x माइनस 90 बराबर 0। अब आपको इसको तोड़ना है, आगे 2 है पीछे 90 है, तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले रफ फिगर समझ लीजिए। 2 को हम लोग माइनस 90 से गुना करेंगे तो कितना आएगा माइनस 180। अब बीच में 3 है, 180 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करने पर 180 आए, लेकिन जोड़ने घटाने पर कितना है प्लस 3 आ जाए, तो 180 के गुणनखंड करेंगे अब हम लोग, तो 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, फिर 3 से 5। अब देखिए तो 2 दूनी 4 तिया 12, अब 5 तिया कितना हो गया 15, इतना गुना करेंगे तो 12 आ रहा है, ये दोनों को कर रहे हैं तो 15 आ रहा है। बोलिए 15 में से 12 गया तो 3, अब 15-12 गुना करेंगे तो टोटल कितना आएगा 180। तो लिखेंगे 2x स्क्वायर जोड़ 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0। अब इसके बाद यहां से क्या करते हैं कि यहां से हम लोग इसको कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे, ध्यान देना है थोड़ा सा। देखिए 2x स्क्वायर प्लस 15, दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, सिर्फ x मिल रहा है, तो आराम से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2x, और यहाँ x कॉमन हो गया तो क्या बचा 15। ये दोनों में माइनस लगा हुआ है, ऊपर से ही 12 है 90 है, दोनों 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, 15 छक 90, तो क्या कॉमन लेंगे हम लोग माइनस 6x, 6 दूनी 12 और सॉरी माइनस 6 कॉमन होगा, 6 दूनी 12 अब 15 छक क्या हो गया 90। आपको पता ही होना चाहिए कि बाहर अगर माइनस रहता है तो अंदर दोनों माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। अब आगे इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 6 हो गया 2x प्लस 15 बराबर 0, x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर 6, 2x प्लस 15 बराबर 0 तो 2x बराबर माइनस 15, x बराबर माइनस 15 बटा। तो ये हमारा आ गया। अब आप देख लीजिए x किसको माने हैं, बर्तन की संख्या को। क्या बर्तन की संख्या कभी माइनस में हो सकती है? नहीं। आपके घर में बर्तन है तो क्या बोला जाता है 4 बर्तन, 5 बर्तन, 10 बर्तन, कभी नहीं बोला जाता है -8 बर्तन, -5 बर्तन, -2/3 बर्तन। तो यहाँ आया हम लोग को -15/2, तो क्या ये संभव है? लिख देंगे क्या, ये संभव नहीं है। यानी कि बर्तन की संख्या निकल गया, बर्तन की कुल संख्या बराबर x बराबर कितना 6, प्रत्येक का लागत, प्रत्येक के लागत कितना आया है जरा ध्यान देंगे तो प्रत्येक का लागत है 2x प्लस 3 यानी 2 गुने 6 प्लस 3 यानी 12 प्लस 3 तो कितना हो गया 15 रुपया। यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से हमारा जो ये लेसन है 4.2 एकदम क्या हो गया क्लियर, कोई डाउट वाली बात। अब हम लोग बढ़ेंगे 4.3 की ओर।
तो 4.3 की ओर जब बढ़ेंगे तो उसके पहले कुछ हम लोग को बेसिक चीज जानना है, उसको जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो बेसिक चीज क्या है जो 4.3 में हम लोग को जानना है। इसको अच्छा से ध्यान से एकदम देख के बनाइएगा। है तो पार्ट 5 ही, लेकिन लेसन बदल गया, हो गया 4.3, चैप्टर 4 का 4.3। देखिए इसमें सबसे बड़ा चीज पढ़ना है विवेचक। अंग्रेजी में इसको डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं और शॉर्टकट में विवेचक को हम लोग क्या लिखते हैं, डी। समझना है कि विवेचक क्या है। देखिए विवेचक एक वो फॉर्मूला है, द्विघात समीकरण में अप्लाई होता है, जिससे हम लोग समीकरण के मूलों के अस्तित्व को बता सकते हैं कि मूल समान होंगे, मूल असमान होंगे, मूल वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, ये सब चीजों को जानना है। तो सबसे पहले आज हम लोग सिर्फ समझते हैं कि विवेचक निकलता कैसे। तो याद रखिए, लिखेंगे कि डी को, चलिए लिखिएगा डैश लगा के, डी को द्विघात समीकरण का विवेचक कहते हैं। डी को द्विघात समीकरण का विवेचक कहते हैं, जिसके द्वारा द्विघात समीकरण के मूलों के अस्तित्व की जानकारी प्राप्त होती है। इसे विवितकार या विवितरक भी कहते हैं। चलिए अब फॉर्मूला पकड़ते हैं हम लोग द्विघात समीकरण का। d बराबर b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला। अब आपको क्वेश्चन मिलेगा कि निम्नलिखित का विवेचक ज्ञात करें, या क्वेश्चन आपको दे दिया गया इस तरह से कि x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 का विवेचक बताएं। ये क्वेश्चन आपको दे दिया। कैसे निकालेंगे, आराम से सबसे पहले समीकरण को लिखेंगे, x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। हम लोग पढ़े हैं कि व्यापक रूप क्या होता है, ax² जोड़ bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ से पकड़ेंगे कि a क्या है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, तो a बराबर 1, x के आगे b होता है b बराबर 7, जिसमें कुछ नहीं लगा हुआ है वो क्या हुआ है हमारा c है, c बराबर 10। अब d निकालेंगे, आपको सबसे पहले क्या पहचानना है, a b c, तब क्या निकालेंगे d। फिर से ध्यान देना है, सबसे पहले क्या निकालना है, a b c, तब क्या निकालेंगे d। d का वर्ग फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b के जगह पर कितना हो गया 7, 4 गुना a के जगह पर 1, c के जगह पर 10, 7 7 49, 10 चौके 40। तो देखिए d 49 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 9, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह से हम लोग विवेचक निकालेंगे। आज आपको होमवर्क में विवेचक निकालने के लिए ही क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बनाइएगा। तो कल विवेचक के बारे में डिटेल में जानेंगे कि यही फॉर्मूला क्यों होता है, कोई और क्यों नहीं होता, इस सब चीज को कल हम लोग देखेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखे, तो होमवर्क में लिखिएगा, निम्नलिखित का विवेचक ज्ञात करें। पहला x² प्लस 12x प्लस 20 बराबर 0।
दूसरा लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 बराबर 0। तीसरा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 बराबर 0। चौथा एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 24 बराबर 0। पांचवा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40 बराबर 0। छठवा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 बराबर 0। आठवां एक्स स्क्वायर प्लस 17x जोड़ 70 बराबर 0। इसके बाद ध्यान देंगे 9 नंबर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0। 10 क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।